सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे समास। समास क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ठीक है, अर्थात जहाँ पर दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं उसे समास या सामासिक पद कहते हैं ना? अब देखिए, जैसे उदाहरण के लिए राजपुत्र। ठीक, राजपुत्र में इसे समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। इसका जब हम अलग अलग विग्रह कर देंगे तो ये बन जाएगा समास विग्रह राजा का पुत्र। ठीक, इसमें जो राजा शब्द है ये पूर्व पद है और जो बाद वाला शब्द होता है इसे उत्तर पद कहते हैं। ठीक, समास 6 प्रकार के होते हैं। एक अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। ठीक, वैसे मूल तो 4 ही हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं अव्ययीभाव समास में। अव्ययीभाव समास में क्या है? उदाहरण, इसका सूत्र जो होता है संस्कृत में पूर्व पद प्रधान अव्ययीभाव है ना, जिसमें पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद अव्यय होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे देखो, आजीवन है। ठीक, इसमें पूर्व पद प्रधान है और आजीवन जो समस्त पद बन रहा है वो अव्यय है, क्योंकि इसके ऊपर लिंग विभक्ति वचन का कहीं भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहां भी लिखेंगे तो आजीवन लिखेंगे। वह आजीवन मेहनत करता रहा, ये नहीं कहेंगे वह आजीवनो मेहनत करती रही ना, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, तो इन पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसे अव्यय कहते हैं। तो इसका समस्त पद होता है, अव्यय की मात्रा करता है। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? जीवन भर, जीवन भर या जीवन पर्यंत। ठीक, प्रतिदिन, इसको प्रतिदिन, हर एक दिन, हर एक दिन या दिन दिन भी कर सकते हैं। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। ठीक, शक्ति के अनुसार। इसी में उपाध्यक्ष, उप माने समीप, यानी अध्यक्ष के जो समीप हो, अध्यक्ष के समीप। ठीक, तो अव्ययीभाव में पूर्व पद प्रधान होता है और समस्त पद अव्यय की भांति कार्य करता है, इसलिए इसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं तत्पुरुष समास। देखिए बच्चों, तत्पुरुष समास, इसका सूत्र होता है उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषा। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है वहाँ तत्पुरुष होता है, उसमें द्वितीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक का लोप होता है। अब उदाहरण के लिए जैसे देखिए, विभक्ति पहला द्वितीया है धन प्राप्त, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? द्वितीया विभक्ति का चिन्ह होता है कर्म, कर्म कारक यानी को। इसका केवल हमें को लगा देना है बस। इसमें धन प्राप्त का क्या हो जाएगा? धन को प्राप्त। ठीक, हस्त लिखित, हाथ से लिखित यानी हस्त से लिखित है, या हाथ से लिखा हुआ भी लिख सकते हैं। दान पात्र, दान का पात्र नहीं करेंगे, इसका लिखेंगे हम दान के लिए पात्र। ठीक, क्योंकि अगर हम दान का पात्र कर देंगे तो दान का कोई पात्र नहीं बनता बेटा, पात्र बनते हैं धातुओं के। ठीक, अब इसमें देखिए पाप मुक्त, पाप से मुक्त, पंचमी का चिन्ह होता है से भिन्न अलग होने के अर्थ में ना, तो यहाँ पाप से वो अलग हुआ है ना, तो पाप से मुक्त। ठीक, इसके बाद देखिए राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, ये संबंध कारक हो गया, राजा का पुत्र। ठीक बेटा, इसके बाद देखिए आप बीती, जिसमें सप्तमी व्यक्ति का लोग सप्तमी का चिन्ह होता है में पर, तो इसमें हो जाएगा आप पर बीते। ठीक, अब इसके बाद देखिए
तत्पुरुष समास के अन्य भी भेद हैं, जैसे अलुक तत्पुरुष, नई तत्पुरुष और मध्यम पद लोपी तत्पुरुष। ठीक, अब हम देखते हैं बेटा अलुक तत्पुरुष। अलुक का मतलब होता है जिसमें विभक्ति का लोप ना हो, है ना। तो ये अधिकतर संस्कृत में है, लेकिन हिंदी में भी इस बार दिए हैं आपने। अलुक तत्पुरुष में जैसे उदाहरण के लिए कह सकते हैं खेचर, ना। खेचर, खे माने होता है आकाश, ना। तो इसे हम विग्रह करेंगे, खे ब्रैकेट में अपनी समझ के लिए लिख सकते हैं आकाश में ना चर। ठीक, युधिष्ठिर, युद्ध प्लस स्थिर। ठीक, तो इसमें क्या है बेटा, इसमें विभक्तियों का लोप नहीं है। खे जो है सप्तमी विभक्ति का एक वचन है संस्कृत में, युधिष्ठिर में युद्ध जो है सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। ठीक, इसके बाद देखिए नए तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष हो गया, नई तत्पुरुष जिसमें निषेधात्मक होता है, वहां पर नई तत्पुरुष होता है। जैसे उदाहरण के लिए कह दिया जाए, नई तत्पुरुष में असंभव, ना? असंभव यानी जो संभव ना हो, तो इसको क्या करेंगे, ना लगा देंगे, बस संभव, ना संभव। ठीक, अनदेखा ना देखा, ना अप्रिय ना प्रिय। ठीक, अनचाही ना चाही, अनंत ना अंत। ठीक, अभाव ना भाव। तो इस प्रकार से ये नए तत्पुरुष समास है। अब इसके बाद हम देखते हैं बेटा, इसी में है इसका एक और भेद है, तीसरा भेद है, उसे हम कहते हैं मध्यम पद लोपी। मध्यम पद लोपी तत्पुरुष, जिस समास में मध्यम पद का लोप होता है उसे मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बैल गाड़ी, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, बैल से खींची जाने वाली गाड़ी, है ना। पूरा लिखेंगे वाक्य, बैल से खींची जाने वाली गाड़ी, है ना। तो इसमें देखिए पूर्व पद, उत्तर पद और जो मध्यम पद है इसका लोप है ना। तो इसलिए कहते हैं इसे मध्यम पद लोपी समास। ठीक है बेटा, अब अगला देखते हैं हम लोग द्वंद्व और देखिए बेटा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का जो सूत्र होता है चार्थे द्वंद्वा। चा के अर्थ में द्वंद्व समास होता है, अर्थात जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है, पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं ना, और विग्रह करने पर योजक शब्दों को जोड़ दिया जाता है और एवं तथा, वहां पर द्वंद्व समास होता है। उदाहरण के लिए देखो मैंने 3 उदाहरण लिखे हैं, सुख दुख। तो इसमें हमें और कुछ नहीं करना है, इसमें हमें सुख और दुख। ठीक, माता पिता, माता और पिता। ठीक, अब देखिए गमागम एक ही शब्द है, तो इसमें हम कर देंगे शब्द विच्छेद, तो हो जाएगा गम, दीर्घ शब्द कैसा है आगम, ना। तो क्या करेंगे, गम और आगम। ठीक, यानी ये कह सकते हैं जितने भी विलोम शब्द हैं वह सभी जो शब्द हैं वह जो है द्वंद्व समास में आते हैं। ठीक, सुख दुख, लाभ हानि, ऊंचा नीचा। अब ऊंचा है तो नीचा भी होगा, यानी दोनों की प्रधानता है। माता पिता, माता की भी प्रधानता है, पिता की प्रधानता है ना। तो इस प्रकार से जितने भी विलोम शब्द हैं वह सब द्वंद्व समास में आते हैं। इसके बाद देखते हैं बेटा हम द्विगु समास। इसके बाद देखते हैं बेटा द्विगु समास।
इसका सूत्र होता है संख्या पूर्वे द्विगु। जिस समास में पहला पद संख्या वाचक होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। इसे हम विग्रह करने पर समूह या समाहार जोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखिए चौराहा, यानी चौराहा चार राहों का समूह, चार राहों का समूह या समाहार, संस्कृत में समाहार बोलते हैं, ठीक है, समूह या समाहार। ठीक, तो भ्रमित नहीं होना यहाँ पर। तिरंगा तीन रंगों का समूह, ठीक, तीन रंगों का समूह, ठीक। इसके बाद अठन्नी आठ आनों का समूह, ठीक। इसके बाद दशानी। अब देखिए दशानन अभी हम पढ़ाएंगे, उसमें बहुब्री समास में तीसरे पद की प्रधानता है, तो बहुब्री भी हो सकता है इसमें, लेकिन इसमें हम द्विगु समास भी कर सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा 10 आननों ठीक, 10 आननों का समूह, ये लगा देंगे 10 आननों का समूह, ठीक। तो द्विगु समास कहाँ पर होता है? जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है वहाँ द्विगु समास होता है, और विग्रह करने पर हम इसमें समूह या समाहार लगा देते हैं, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कर्मधारय। बेटा कर्मधारय का सूत्र होता है विशेषण विशेषण बहुलम। जिस समास में विशेषण और विशेष्य की बहुलता होती है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। इसे हम विग्रह करने पर है जो लगाते हैं, यानी एक पद विशेषण होगा, एक पद विशेष्य होगा, ठीक। विशेषण तो आपको मालूम ही होगा, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। अब देखिए महान राजा, राजा विशेष्य है ना, महाराजा राजा विशेष्य है और वह महान है, या उसकी विशेषता है कि विशेषण। तो इसमें हम और कुछ नहीं करेंगे, इसमें केवल लिख देना है महान है जो राजा, ठीक। नीलगाय नीली है जो गाय। लाल टोपी लाल है जो टोपी। अब नीलकमल नीला है जो कमल, ठीक। इसमें रूपक कर्मधारय भी होता है और उपमान कर्मधारय भी होता है, ठीक है। तो रूपक कर्मधारय उपमान कर्मधारय जैसे विद्याधन, तो विद्या रूपी धन हो जाता है। चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख है जिसका, वह है ना, चंद्रमा के समान मुख, उसमें जो है आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद हम देखते हैं बहुब्रीय समास। बहुब्रीय समास का सूत्र होता है अनेक मन्य पदार्थ है बहुब्रीय, जिसमें न पहला पद की प्रधानता होती है न दूसरे पद की प्रधानता होती है, जबकि तीसरे पद की प्रधानता होती है वहाँ पर बहुब्रीय समास होता है। इसमें विग्रह करने पर वाला या है जिसका लगाते हैं। उदाहरण के लिए चतुर्भुज। अब देखिए हमने इससे पहले बताया था चतुर यानी चार, जिसमें संख्या होती है वहाँ पर द्विगु समास हो जाता है। तो इसमें हम चार भुजाओं का समूह अगर लिख देंगे तो द्विगु समास हो जाएगा। यदि हम ये लिख देते हैं चार भुजाएं हैं जिसके, है ना, कौन, वह अर्थात, वह अर्थात क्या लिख देते हैं यहाँ पर, किसके चार भुजाएं हैं, विष्णु के, भगवान विष्णु के, ठीक, दिख रहा है विष्णु। अब इसके बाद देखिए इसमें हम चार भुजाओं वाला भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं नीलकंठ नीला
है कंठ जिसका न वह अर्थात कौन है? शिव जी, भगवान शिव जी। ठीक, अब दशानन फिर संख्या देखो आ गई, मैंने द्विग में बताया ऐसे 10 आननों का समूह कर देंगे, द्विग हो जाएगा। अगर हम ये लिख दें 10 आनन है जिसके, 10 आनन है जिसके वह अर्थात क्या बन जाएगा बेटा? रावण। लंबोदर लंबा है उदय जिसका न वह अर्थात क्या हो जाएगा? गणेश। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से आपके समास पूर्ण हुए। इसके जो प्रश्नोत्तर होंगे 6, 7, 8 तीनों में प्रश्नोत्तर अपनी किताब से देख करके बेटा अपनी कॉपी में कर लेना। और जो अभ्यास प्रश्न होंगे रिक्त स्थान या मिलान करने वाले सही गलत, ठीक, या रिक्त स्थान भी हैं, बहुविकल्पी हैं, तो इनको आप स्वयं अपनी किताब में ही कर लेना। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।